हाय बच्चों, आज इस क्लास में मैं बिलियन की साम्यताओं के बारे में बता रहा हूँ। कल मैं आप लोगों को मोलरता के संदर्भ में बताया था, तो आइए आज पुनः एक बार मोलरता से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मोलरता की एक बार पुनः परिभाषा आपको समझा देता हूं और परिभाषा के साथ साथ इसके लिए कौन सा सूत्र हम प्रयोग करते हैं, तब बोर्ड परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लें कि मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोलन, इन सब में से कहीं न कहीं से किसी भी सेट में 2 नंबर के आंकिक प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे आपको समझना बहुत ही अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम आपको मोलरता की परिभाषा बताने चल रहे हैं। मोलरता की परिभाषा फिर से आप सुन लें। किसी भी बिलियन में या 1 लीटर बिलियन में विलेय मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में विलेय मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो मोलरता को अंग्रेजी में मोलरिटी कहते हैं। मोलरता मोलरिटी इसकी परिभाषा होगी 1 लीटर बिलियन में विलेय मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल पर लीटर होता है। मोलरता बराबर होता है मोलरता बराबर मोलों की संख्या अपान बिलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में। मोलों की संख्या के लिए सूत्र होता है पदार्थ का भार अपान पदार्थ का अणुभार अपान विलियन का आयतन यदि मिलीलीटर में हो तो अपान 1000। मोलरता को हम यम से प्रदर्शित करते हैं। m इक्वल टू पदार्थ का भार W से दर्शाते हैं अपान पदार्थ का अणुभार m अपान विलियन का आयतन V में अपान 1000। इसे हम अलग से लिख सकते हैं। m इक्वल टू यहाँ पर पहला पद गुणे चौथा पद अपान दूसरा पद गुणे तीसरा पद W मल्टीप्लाई 1000 अपान m इंटू V। या
मोलरता के लिए सूत्र होगा। अब हम आपको मोलरता से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आप इसे नोट कर लें और यदि आपको कोई दिक्कत या समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से आप इसे हमें सूचित कर दें तो आपको मैं इसे पुनः बता सकूं। आवाज़ में कोई दिक्कत हो या देखने में कोई दिक्कत हो या समझने में कोई दिक्कत हो, जो भी कोई परेशानियां आपको हों वो कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखें। उसके बाद मैं आपको इस पर आधारित कैसे आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, आंकिक प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा और कुछ प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दूंगा। सबसे पहले आप इसे नोट कर लें, तब तक मैं आपका कमेंट देख लेता हूं कि आपने कमेंट दिया है कि नहीं। अभी कमेंट है कि क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं देख रहा हूं और आपकी परेशानी दूर करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। थोड़ी सी दिक्कत होती है नेटवर्क में, जब नेटवर्क नहीं सही रहता है तो आवाज़ भी क्लियर नहीं सुनाई पड़ती है और जो लिखा गया होता है वो भी सही नहीं दिखता है। मैं एक बार आपको पुनः समझा देता हूं जो लिखा गया है। मोलरता की परिभाषा, 1 लीटर विलयन में विलेय मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल पर लीटर होता है। मोलरता इक्वल टू मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। मोलों की संख्या इक्वल टू होता है पदार्थ का भार अपान पदार्थ का अणुभार अपान विलयन का आयतन। यदि मिलीलीटर में हो उसे लीटर में बनाने के लिए 1000 से भाग देते हैं। पदार्थ का भार स्मॉल w से दर्शाते हैं। पदार्थ का अणुभार यम से प्रदर्शित करते हैं। अपान विलयन का आयतन को v से दर्शाते हैं और यदि आयतन मिली